बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों इस वीडियो में पाकिस्तान आर्मी सिपाही और क्लर्क का जो रिटन टेस्ट यानी जो तहरीरी इम्तिहान होता है दोस्तों, उसमें किस तरह के सवालात आते हैं दोस्तों, वो इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ, फुल तफसील के साथ और सिलेबस के बिल्कुल मुताबिक दोस्तों सवालात इस वीडियो में डिस्कस करने लगा हूं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो में जितने भी MCQs करवाऊँगा, अगर वो आप याद कर लेते हो तो काफ़ी हद तक तैयारी दोस्तों आप लोगों की इसी एक वीडियो से हो सकती है। तो नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो जॉब के रिलेटेड आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, बहुत ही मुश्किल से बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो हमें हौसला मिलता है। तो दोस्तों पाकिस्तान आर्मी में सिपाही और क्लर्क में दोस्तों सबसे पहले आप लोगों का ज़हनी आजमाइश यानी इंटेलिजेंस के सवालात आते हैं दोस्तों। ज़हनी आजमाइश का टेस्ट होगा तो ये सवालात भी हम आगे जाके देखेंगे। इसके अलावा शख्सियतनामा के सवालात आते हैं दोस्तों, यानी पर्सनैलिटी टेस्ट के सवालात आते हैं, वो भी देखेंगे इस वीडियो में दोस्तों। इसके अलावा जो तहरीरी इम्तिहान बनता है दोस्तों, उसमें इंग्लिश, उर्दू, रियाजी, मालूमात आमा, इसके अलावा इस्लामिक स्टडी के सवालात आते हैं दोस्तों। जितने भी सवालात इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम रियाजी के सवालात देखते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों पहला सवाल है रियाजी का, 90 का 90% कितना है, यानी 90 का 90% कितना होगा। तो हम परसेंट हमेशा 100 से निकालते हैं, तो परसेंट निकालने का कुलिया ये 90 को 90/100 आगे इक्वल कितना आ जाएगा, 90% आ जाएगा। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट जाएगा, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट जाएगा, 9 को 9 से हम ज़रब करेंगे तो 81 हमारा जवाब आ जाएगा। इसी तरह मिसाल के तौर पर यहाँ हम 90 का 50% निकालें, 50% आधा बनता है यानी 45 जवाब इसका आएगा। लेकिन हम इसका कुलिये के मुताबिक इसे हल करेंगे तो हम सबसे पहले 90/100 करेंगे, इक्वल कितना कर देंगे, 50 कर देंगे। तो ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट जाएगा, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट जाएगा, 9 5 45 यानी 90 का जो 50% है वो 45 आता है। तो इस तरह आप इजीली परसेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें 40 तकसीम 2 ज़रब 2 जमा 20 नफ़ी 30 को हल करें। तो दोस्तों रियाजी के रूल के मुताबिक सबसे पहले हम तकसीम को हल करते हैं, फिर ज़रब को, फिर जमा को, फिर नफ़ी को। तो सबसे पहले हम इस 40 और 2 को हल करेंगे तो इसका जो जवाब आएगा दोस्तों वो 20 आएगा। 20 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा। 40 में हम 20 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 में से हम 30 को नफ़ी कर देंगे तो जो हमारा राइट आंसर है वो 30 आ जाएगा। इस तरह आप इजीली हल कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने तकसीम को हल करना है, उसके बाद फिर ज़रब को हल करना है, फिर जमा को और फिर नफ़ी को। तो इस तरह आप इजीली इसका जवाब निकाल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, 2 आम 10 रुपए के आते हैं, 4 आम कितने के आएंगे। तो इस तरह के सवाल को कैसे हल करते हैं दोस्तों, 2 आम कितने के आते हैं, 10 रुपए के। 2 को हम 10 से तकसीम करेंगे, 2 एकम 2, 2 पाँजा 5 दूना 10, तो 5 आ जाएगा। तो हमें ये पता चल गया जो एक आम है उसकी कीमत 5 रुपये है। तो 4 आम की कितनी कीमत होगी, 4 को हम 5 से ज़रब करेंगे तो हमारा 20 राइट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, 20 60 20 100 की औसत मालूम करनी है, यानी इसकी एवरेज मालूम करनी है। तो एवरेज हम कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहले हम इस रकमों को जमा करेंगे। 20 और 60 80, 80 में 20 जमा किया 100 और 100 में 100 को जमा करेंगे 200 आ जाएगा। तो ये रकमें कितनी हैं, 1 2 3 4, 4 रकमें हैं। 200/4, 4 को 2 से तकसीम करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर है वो 50 आ जाएगा। तो इस तरह हम औसत यानी एवरेज मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कसर 5/6 को इशारिया में तब्दील करें। मतलब है कसर को इशारिया में तब्दील करना है, ये रकम है 5/6। तो हम कैसे इशारिया में तब्दील करेंगे, तो दोस्तों जो छोटी रकम है वो 5 को हम बीच में रख के बड़ी रकम से तकसीम करेंगे। तो छोटी रकम है तो हम तकसीम कैसे करेंगे, हम ये करेंगे सबसे पहले 0 इशारिया लगा के यहाँ पे 0 लगाएंगे। तो 6 छिका 36, 7 छिका 42, 8 छिका 48, 8 छिका इधर 48 आ जाएगा। 50 में से 48 के निकाला 2 आ गया। आगे फिर सिफर लगाएंगे, 6 तिया 18, तो 0.83 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आप कोई भी कसर आ जाए उसको आप इशारिया में तब्दील कर सकते हैं। छोटी रकम बीच में रख के बड़ी रकम से तकसीम करना होता है, बस यही काम करना है। नेक्स्ट है दोस्तों 144 यानी 144 का जज़र मालूम करना है। तो दोस्तों इसका हम जज़र कैसे मालूम करते हैं, आप लोगों को सादा अल्फाज में समझाऊं तो इसका ऐसा अदद ढूंढना है जिसको उससे ज़रब दी जाए तो ये रकम आ जाए। तो हम चेक करते हैं 11 को अगर 11 से ज़रब करेंगे, एक एक एकम एक एकम एकम
एक 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 यानी 111 इसका जवाब आएगा, लेकिन हमें 144 जवाब चाहिए। तो हम 12 को 12 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना जवाब आता है देखते हैं। 2 दूना 4, 2 एकम 2, एक दूना दूना एक एकम एक, 4 आ गया। 2 2 2 और 2 4 और 1, यानी 12 को 12 से हम ज़र्ब करेंगे तो 144 आ जाएगा। इसी तरह ही दोस्तों जज़र मालूम करने का यही तरीका है। तो आप इजीली कोई भी हिस्सा जाए उसके आप जज़र मालूम कर सकते हैं। तो इसका कितना जवाब आएगा, इसका 12 जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों ज़हनी आजमाइश के सवाल दोस्तों यानी इंटेलिजेंस के सवाल किस तरह के आते हैं दोस्तों, वो आगे जाके हम डिस्कस करने लगे हैं। तो पहला सवाल है व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। ये दोस्तों सीरीज़ का सवाल है दोस्तों। सीरीज़ में सबसे पहले चेक करना होता है कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें ताक अदाद की सीरीज़ चल रही है, जुफ्त अदाद की सीरीज़ चल रही है, इसमें क्या माइनस चीज़ें हो रही हैं, जमा हो रही हैं, मल्टीप्लाई कोई कुछ भी हो रहा है वो आप चेक करना होता है। तो दोस्तों 16 6 32 12 64 के आगे क्या आएगा, तो इसमें हम चेक करेंगे कि इसमें क्या चल रहा है दोस्तों। 16 और 32 में देखें दोस्तों, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया यानी ज़रब किया तो 32 बन गया, 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया 64 बन गया। इसी तरह ये 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 बन गया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। लिहाजा हमारा जो राइट आंसर है वो 24 है। इस तरह हम चेक करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 24 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, यानी जो नीचे लिखे हुए हैं शहर इसमें से मुख्तलिफ बताना है कौन सा है। कराची, काबुल, न्यू दिल्ली, ढाका। तो दोस्तों अगर गौर करें ढाका बांग्लादेश का जो दारुल हुकूमत है, कैपिटल है, न्यू दिल्ली इंडिया का है, काबुल अफ़गानिस्तान का, लेकिन कराची पाकिस्तान का शहर है लेकिन दारुल हुकूमत कैपिटल नहीं है। लिहाजा कराची हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये बाकी सारे कैपिटल हैं, ये कैपिटल नहीं है। इस तरह के सवाल आते हैं इंटेलिजेंस में। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है कार इज़ टू ड्राइव एज हॉर्स इज़ टू, मतलब है कि वो कह रहा है कि जो कार है इसको ड्राइव किया जाता है। कार इज़ टू ड्राइव, कार को ड्राइव किया जाता है। एज हॉर्स इज़ टू, तो हॉर्स यानी जो घोड़ा होता है उसको क्या करते हैं, राइड। इसका हॉर्स को मतलब है कि हॉर्स के साथ राइडिंग करते हैं, राइड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें फ़ैन इज़ टू इलेक्ट्रिसिटी, मतलब है कि फ़ैन यानी पंखा, इलेक्ट्रिसिटी बिजली। जो पंखा है वो बिजली से चलता है, ये जो पंखा है वो बिजली से चलता है। इंजन इज़ टू, तो इंजन किससे चलता है दोस्तों, इंजन फ्यूल से चलता है। डी इज़ राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें कंप्लीट द सीरीज़, ये भी सीरीज़ वाले कुछ सवाल हैं। इसमें 6 है, 9 है, 13 है, 16 है। तो दोस्तों इसमें भी डबल सीरीज चल रही है। अगर गौर करें तो 6 और 7 में 6 और 13 में कितना फ़र्क है, 7 का फ़र्क है। आगे 13 में और 7 को और ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, तो इधर 20 आ जाएगा। आगे देखें दूसरा 9 है, 9 और 16 में कितना फ़र्क है दोस्तों, इसमें भी 7 का फ़र्क है। 16 में 7 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो इस तरह हम इसे हल कर सकते हैं। तो नीचे ये बी ऑप्शन है, इसको आप लोगों ने खुद हल करके मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि इसका जवाब क्या आएगा। 3 7 6 14। तो अगर आप लोगों को समझ ना आई तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, लेकिन बी का आंसर आप लोग लाजमी कोशिश करिएगा कि सीरीज़ आपको पता भी आप हल करेंगे फिर ही आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट दोस्तों बात करें कंप्लीट द सीरीज़, ये भी सीरीज़ वाले सवाल हैं। ए सी ई आगे क्या आएगा, तो देखें दोस्तों ए बी सी, मतलब है कि बी का गैप है, आगे सी ई, सी डी ई, आगे आगे डी का गैप है, यानी एक लफ्ज़ का गैप आ रहा है। तो ई के आगे क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब एक एफ को छोड़ के जी हमारा राइट आंसर आ जाएगा, एक हिस्सा हमें छोड़ना है। तो ये सवाल तो हल हो गया। नेक्स्ट बी की बात करें 15 30 45, तो 15 और 30 में कितना फ़र्क है, 15 का फ़र्क है। 30 और 45 में 15 का, या हमें ये पता चल गया कि सब में 15 का डिफरेंस आ रहा है। तो 45 में 15 ऐड करेंगे 60 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ये जो सी ऑप्शन है पी क्यू आर, ये आप लोग मुझे कमेंट में इसका जवाब देंगे। बहुत ही आसान सवाल है अगर इस सवाल को आप हल करेंगे तो। नेक्स्ट दोस्तों बात करें इस तरह के शक्लों वाले सवाल भी आप लोगों के इंटेलिजेंस में आते हैं, यानी ज़हनी जो में आते हैं दोस्तों। तो इसमें फाइंड द ओड मीन आउट इन द फॉलोइंग चॉइस, मतलब है कि ये शक्लें हैं, इसमें से मुख्तलिफ बतानी है कि मुख्तलिफ कौन सी शक्ल है दोस्तों। हालांकि देखने में ये सारी शक्लें सेम लग रही हैं, लेकिन हमें ये चेक करना होगा कि इसमें कोई थोड़ा बहुत तो इसमें डिफरेंट है। वो ट्रिक कौन सी यूज़ हुई है वो हमें चेक करना है। तो दोस्तों पहली शक्ल को देखिए, अगर इसको सीधा करें तो जो इसका छोटा सा जो छोटा सा डंडा बना हुआ है दोस्तों, ये लेफ़्ट साइड पे आ रहा है।
इसको अगर सीधा करेंगे इसका भी छोटा डंडा लेफ्ट साइड पे आएगा। इसको सीधा किया हुआ इसका डंडा भी लेफ्ट साइड पे है। अगर दोस्तों इस शक्ल को हम सीधा करें तो इसका जो छोटा सा डंडा बना हुआ है ये राइट साइड पे आ रहा है। तो अगले इस शक्ल को देखें दोस्तों, इसका भी लेफ्ट साइड पे आ रहा है। तो लिहाजा इसमें कौन सी शक्ल डिफरेंट है, ये वाली डिफरेंट है। हमें बस यही चेक करना था। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, इस एक दायरा है, दायरे के आगे दो दायरे बन गए, आगे एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के आगे दो ट्राइंगल बन गए, आगे बॉक्स है, इसका आगे क्या जवाब आएगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, पहली शक्ल से दूसरी बन गई, इस शक्ल से अगली दूसरी बन गई, इस शक्ल से अगली अगली शक्ल कौन सी बनेगी दोस्तों, वो ऐसे बनेगी। पहले दायरे से डबल दायरा बन गया, इस ट्राइंगल से डबल ट्राइंगल बन गया, आगे बॉक्स है, इससे डबल बॉक्स बन जाएगा। तो लिहाजा हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल आते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पहली शक्ल से दूसरी बन रही है, अगली जो शक्ल है इससे अगली शक्ल कौन सी बनेगी ये हमें बताना है। यानी पहली से दूसरी, तीसरी से चौथी शक्ल कौन सी बनेगी, नीचे जवाब दिए हुए इनमें से हमें बताना है। तो पहली शक्ल को देखें दोस्तों, एक सर्कल है यानी एक दायरा है, दायरे में एक ट्रायंगल भरा हुआ है, बिल्कुल कलर किया हुआ है ब्लैक कलर का। आगे इससे क्या हुआ, उन्होंने जो बीच में ट्रायंगल था उसको बड़ा कर दिया और जो सर्कल बार था उसको अंदर ला के भर दिया। तो बहुत ही आगे इसका बताना है कि इसका आगे क्या होगा, इसका भी आगे यही होगा, दायरा बड़ा हो जाएगा, जो बीच में जो बार बॉक्स है वो छोटा फिल हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर आएगा। तो ये शक्ल हमें कहाँ पे नज़र आ रही है, ये हमें कहाँ पे नज़र आ रही है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट दोस्तों, शख्सियतनामा टेस्ट के किस तरह के सवाल होते हैं दोस्तों, देखते हैं। पहला सवाल है, आप फैसला करने में जल्दबाजी करते हैं। तो दोस्तों जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है वो आप लोगों की पर्सनालिटी को चेक करते हैं, आप लोगों की सोच को चेक करते हैं कि आप कितना पॉजिटिव सोचते हैं। इसके अलावा वो आप लोगों के फ़िरका वारदियत में भी या फ़िरका वारदियत में या लड़ाई झगड़े को वो पसंद नहीं करता, इसलिए आप लोगों ने पॉजिटिव रह के अपने दिमाग को पॉजिटिव रख के इसके जवाब देने होते हैं। तो ये सवाल है, आप फैसला करने में जल्दबाजी करते हैं, तो उसका क्या जवाब आएगा, बहुत ज़्यादा, बहुत कम या ना होने के बराबर। तो जल्दबाजी करना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ना होने के बराबर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, क्या तलाक लेना औरत का शरई हक है। तो दोस्तों बिल्कुल हक है, तो मुत्फिक हैं हम इस बात से। दूसरा सवाल है, अगर कोई आपके फ़िरके में आना चाहे तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों हम ये करेंगे जो कुरान सुन्नत की रोशनी, मतलब है कि जो हमारे कुरान और सुन्नत की रोशनी में हो सकता है वही उसका जवाब हम देंगे। हम अपने आप से कुछ फैसला नहीं करेंगे, अपने दीन के हिसाब से हम उसका जवाब देंगे। नेक्स्ट सवाल है, औरतों को मर्दों की निस्बत खाना कम देना चाहिए। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत बात है, इस बात से हम बिल्कुल नामुत्फिक नहीं हैं, नामुत्फिक हैं बिल्कुल भी। औरत को मर्दों की निस्बत खाना कम क्यों देना चाहिए, तो इस तरह के दोस्तों सवाल आते हैं, सिर्फ आप लोगों को चेक करते हैं वो। नेक्स्ट सवाल है, घरेलू औरतों से मशवरा लेना, मतलब है कि घरेलू औरतों से मशवरा लेना घरों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, घरों के लिए नुकसान, मशवरा लेना नहीं चाहिए, मशवरा नहीं मानना चाहिए। तो दोस्तों जो इसका बेस्ट आंसर है, घर के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है घरेलू औरत से मशवरा लेना, मतलब है कि सही बात है। नेक्स्ट दोस्तों उर्दू के सवाल शुरू हो गए हैं। उर्दू में दोस्तों एक आप मजमून आएगा जिसमें 10 हिस्से आप लोगों ने लिखने होंगे, वो आपकी पर्सनालिटी पे आ सकता है, इलामा इकबाल, क़ायद आज़म, इस तरह के मतलब बेशक आ सकता है। आपने उर्दू में लिखने हैं उसके 10-12 फ़िक्रे जो आप इजीली लिख सकते हो, इसकी थोड़ी बहुत आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी होगी। इसके अलावा इसमें इस तरह के सवाल आते हैं जैसे तर्जमा के तराजम, मतलब है कि वाद से जमा, तोहफ़ा से तोआइफ, जुर्म से जुराइम, जवाब से जवाबात, जरीदा से जराइद, जिस्म से अजसाम। ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं, मतलब है कि तर्जमा से तराजम या मतलब है कि इतने मुश्किल नहीं है, या आप इसका आइडिया आप लोगों को ईज़िली हो गया होगा। नेक्स्ट दोस्तों सवाल इस तरह के आते हैं उर्दू में, जैसे कि गधा से गधी, घसियारा से घसियारन, मेंढक से मेंढकी, मतलब है कि मुज़क्कर मोनस से समझ लो, मुज़क्कर मोनस भी 5 नंबर के लाजमी आएंगे। मुग़ल से मुग़लानी, नवासा से नवासी, कंवारा से कंवारन, मुर्गा से मुर्गी। तो ये तो मतलब है कि इतना मुश्किल नहीं है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें कि फ़िक्रा एक गलत लिखा होगा, उसको हम ठीक करना होगा वहाँ पे, जो पेपर में आपके 5 नंबर के सवाल आएंगे। तो वो कैसे करेंगे, पहला सवाल है, आपका न्याज़नामा मिला। तो इसका जो दुरुस्त बनता है वो ये बनता है, आपका नवाज़शनामा मिला। न्याज़नामा ये गलत लफ्ज़ है। आगे है, आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहता हूँ, लेकिन इसका जो सही बनेगा, आपकी खैरियत का तालब हूँ। खैरियत नेक मतलूब नहीं चाहता, आपकी खैरियत का तालब हूँ। तो ये आप लोगों ने साथ साथ याद करते जाना है। आगे है, तेरी मर्ज़ ख़तरनाक है।
इसमें तेरी मर्ज़ नहीं आएगी, तेरा आएगा, तेरा मर्ज़ ख़तरनाक है। आगे है, मैंने 2 बैल और 3 बकरियां खरीदे। इसका सही आएगा, मैंने 2 बैल और 3 बकरियां खरीदी। तो बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट को आप लोगों ने पहचान के उसका सही उसको करना होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में किस तरह के सवाल आते हैं। इसमें दोस्तों भी 10 सेंटेंसेस आएंगे जिस पे आप लोगों ने मजमून टाइप लिखना होगा। मतलब है कि माई सेल्फ में भी आ सकता है, माई फादर, माई मदर, कायदे आज़म, इलामा इकबाल, 14 अगस्त, माई पाकिस्तान डे, माई टेबल, माई चेयर, करप्शन। ये मतलब है कि इसके 10-10 आप लोगों ने सेंटेंस याद करने होंगे। तो इंग्लिश में दोस्तों आगे उर्दू से इंग्लिश का तर्जमा आएगा और इंग्लिश से उर्दू बनानी होगी, दोनों मतलब है कि 5-5 नंबर के आएंगे। तो ये जितने भी सवाल मैंने लिए हैं इंग्लिश के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से ज़्यादा आप लोगों के पेपर में आने के चांसेस हैं। तो पहला जो सवाल है वो है, गॉड हेल्प दोज हाउ हेल्प दैम सेल्व्स। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। मतलब ये इक्वालाइजरी 2 से 3 लाजमी आती हैं, उर्दू से इंग्लिश में भी आएंगी, इंग्लिश से उर्दू में भी आएंगी। तो ये पहला है, इसको आपने हर सूरत याद करना होगा। गॉड हेल्प दोज हाउ हेल्प दैम सेल्व्स, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। आगे है, डू वेल हैव विल, यानी कर भला हो भला। तीसरा है, टिट फॉर टैट, अदले का बदला। आगे है, प्राइड है हाथ है फाल, गरूर का सर नीचा। आगे है, ग्रीड इज कर्स, लालच बुरी बला है। आगे है नंबर 6 पे सवाल है, वी रीड न्यूज़पेपर डेली, हम हर रोज़ अखबार पढ़ते हैं। इस तरह के इंग्लिश के बिल्कुल आसान से ही फिक्रे आते हैं। आगे है 7वें नंबर पे, वेल यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, विल यू प्लीज़ हेल्प मी। आगे है, इट इज़ टू कूल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंड है। दोस्तों इसको आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके, अगर याद नहीं हुए तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर लीजिएगा। आगे है दोस्तों, जो गलत फिक्रे होंगे उसको सही करना होता है। इंग्लिश में इसके भी 5 नंबर के सवाल आते हैं, जैसा कि है, आई इंजॉयड फ्राम द मूवीज़, लेकिन इसमें उन्होंने गलती क्या की है, इसका सही ये बनता है, आई इंजॉयड द मूवीज़, इसमें फ्राम नहीं आएगा। आगे है, आई लाइक वेरी मच आइसक्रीम, इसमें आई फिक्र को आगे पीछे उन्होंने किया हुआ है, हालांकि इसमें आएगा आई लाइक आइसक्रीम वेरी मच। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसको आप लोगों ने ठीक करना है। आगे दोस्तों मैस्कुलिन से मतलब है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन, मतलब एक मुज़क्कर मोनस 5 नंबर के आएंगे इंग्लिश में, जैसे कि टाइगर टाइग्रेस, टाइगर शेर, टाइग्रेस शेरनी। आगे आथर मुसन्नफ़, आथरस मुसन्नफ़ा। आगे प्रिंस शहज़ादा, प्रिंसेस शहज़ादी। आगे बैरन नवाब, बैरन्स बेगम नवाब, नवाब की बेगम। ये भी आप लोगों ने याद कर लेने होंगे। इसके आगे दोस्तों वाहद जमा इंग्लिश में आते हैं, जैसे कि बुक एक है, आगे बुक्स बन जाएगा, डोंकी एक है, आगे डोंकीज़, कैप कैप्स, सिस्टर्स, आगे इसका सिस्टर बन जाएगा, सिस्टर्स में ना ज़्यादा, आगे सिस्टर एक, फ्रेंड से फ्रेंड बन जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही मतलब है कि इतना मुश्किल पेपर नहीं होता, अगर आप एहतियात से वीडियो सुनते रहें और तो आप लोगों के ईजिली पेपर पास हो जाएगा। आगे दोस्तों है मालूमात आमा यानी जनरल नॉलेज। तो इसका पहला सवाल है, पाकिस्तान कब वजूद में आया दोस्तों, 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान का मौजूदा सदर, दोस्तों पाकिस्तान का मौजूदा सदर है डॉक्टर आरफ अली। मौजूदा पाकिस्तान का जो पीएम है वो है शहबाज शरीफ, और जो मौजूदा जो आर्मी चीफ़ है दोस्तों उसका नाम आसिम मुनीर है। तो आगे सवाल है, खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम क्या है दोस्तों, तो खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम सूबा सिरहद था। आगे है, पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म का नाम लियाकत अली ख़ान। आगे है, पाकिस्तान और भारत की सरहद की लंबाई कितनी है दोस्तों, ये 2912 किलोमीटर है। आगे है, पाकिस्तान का मौजूदा आइन किस सन में मंजूर हुआ दोस्तों, पाकिस्तान का मौजूदा आइन 1973 में जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर में हुआ। आगे है, पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ़ का नाम, इसका नाम आसिम मुनीर। आगे है, पाकिस्तान की पहली शहीद पायलट का नाम दोस्तों ये है मरियम मुख्तियार। आगे है, पाकिस्तान के मशरक़ में कौन सा वाक़या दोस्तों, पाकिस्तान के मशरक़ में भारत वाक़ है। आगे है, कायद-ए-आज़म की पैदाइश कब हुई दोस्तों, 25 दिसंबर 1876 को। नेक्स्ट सवाल है, पाकिस्तान के जनूब में कौन सा मुल्क वाक़ है दोस्तों, पाकिस्तान के जनूब में बहरा अरब वाक़ है। कायद-ए-आज़म की वफ़ात हुई 11 सितंबर 1948 को। आगे सवाल है, सऊदी अरब किस बर-ए-आज़म में है दोस्तों, सऊदी अरब बर-ए-आज़म एशिया में है। आगे है, श्रीलंका की करेंसी क्या है दोस्तों, श्रीलंका की जो करेंसी है वो रुपी है। आगे है, अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम कब अमल में आया दोस्तों, अक्टूबर 1945 को आया, 24 अक्टूबर 1945 को आया था। आगे है, आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है दोस्तों, वो है चीन। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार किस शहर में दोस्तों, वो है आगरा में। नेक्स्ट है, दौरान जंग आप सल्लम के इलम किस रंग का था, यानी झंडा किस रंग का था दोस्तों, वो था सफ़ेद रंग का।
नेक्स्ट सवाल, चांद पहुंचने वाले पहले इंसान का नाम बताएं। तो दोस्तों चांद पर पहुंचने वाले पहले का नाम है दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग, उसका नाम था। नेक्स्ट है केटू की ऊंचाई 8611 मीटर है दोस्तों, और पाकिस्तान की पहली बड़ी चोटी है और दुनिया की दूसरी बड़ी। नेक्स्ट है सबसे बड़ा बहर यानी समुद्र कौन सा दोस्तों, वो है बहरुल कहल, इंग्लिश में से पैसिफिक ओशन कहते हैं बहरुल कहल को। आगे है निज़ाम शमसी का सबसे छोटा सितारा कौन सा है दोस्तों, वो है ज़हरा। नेक्स्ट दोस्तों इस्लामिक स्टडी के सवाल हैं, क़ब्ल अव्वल तब्दील करने का हुक्म कब मिला दोस्तों, तो ये 2 हिजरी को मिला था। नेक्स्ट है नमाज जनाजा में कितनी रखते हैं दोस्तों, 4 हैं। आगे है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी है, 63 साल। इस्लाम की पहली जंग किस मुकाम पर हुई दोस्तों, बदर के मुकाम पर हुई, 2 हिजरी को हुई दोस्तों। आगे है कुरान मजीद में कितने पारे हैं, 30। आगे है कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत का नाम आयतुल कुर्सी। नेक्स्ट है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे दोस्तों, 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। आगे है ए दिन की नमाज में कितनी रखते होते हैं दोस्तों, 2 होती हैं। नेक्स्ट है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी का नाम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी का नाम हज़रत खतीजा था। नेक्स्ट वाला दोस्तों इस्लाम के पहले रुकन का नाम कलमा है दोस्तों। इस्लाम के चौथे खलीफा का नाम हज़रत अली, पहले खलीफा का नाम हज़रत अबू बकर सदीक, दूसरे खलीफा का नाम हज़रत उमर फ़ारूक, तीसरे खलीफा का नाम हज़रत उस्मान गनी। जंग बदर किस हिजरी में हुई दोस्तों, 2 हिजरी में हुई। कुरान पाक की 5वीं सूरत का नाम जो कुल से शुरू हुई दोस्तों, सूरत जिन है। नेक्स्ट है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां 4, किस सहाबी को असदुल्ला का लक़ब मिला दोस्तों, हज़रत अली को मिला। इस्लाम की पहली मस्जिद का नाम मस्जिद कुबा। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कितना अरसा गुजारा, 10 साल गुजारा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो था, खुदा हाफिज़।